बोल रहे हैं, वहाँ सा कहना है कि हमारे बच्चों को आतंकवादी साबित करने की कोशिश हो रही है, लव जिहादी साबित करने की कोशिश हो रही है। झारखंड वाली घटना हो गई, बिहार वाली, गुजरात वाली, उत्तर प्रदेश वाली, दिल्ली वाली, उनसे कहा जा रहा है कि सिर्फ हमारे बच्चों को टारगेट करके कहा जा रहा है कि वो लव जिहाद करते हैं, वो आतंकवादी हो गए हैं। देखिए, अंकिता जो है उसका मर्डर हुआ है, वो भी लव जिहाद की देन है। और ये लव जिहाद जो है, इनको ये बहुत सारे संगठन हैं, जैसे पीएफआई हुआ, जमीयत उलमा हिंद हुआ, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड हुआ, ये इस तरह के उकसाते हैं लोगों को कि हिंदुओं की लड़की से तुम प्यार और मोहब्बत में उलझा करके उनको मुसलमान बनाओ और उनको फिर कट्टर बनाओ। तो ये सब लव जिहाद है। और जब ये पकड़े जाते हैं या कुछ होता है तो इनको मुस्लिम संगठन ही और मुस्लिम लोग ही इनको सपोर्ट करते हैं। मगर लव जिहाद का तो कोई वजूद ही नहीं माना जाता, कहा जाता वो प्यार है, प्यार को नाम दिया जा रहा है लव जिहाद का। प्यार है तो प्यार आप अपनी कौम में करिए ना, अपनी कम्युनिटी में करिए। दूसरे धर्म के लोगों को क्यों आप जो है वो इधर कर रहे हैं? लव जिहादी तो है, और क्या है? क्यों कट्टरवाद फैला रहे हो? क्यों माहौल ख़राब करना चाहते हो? प्यार मोहब्बत करना है अपने उसमें कम्युनिटी में करिए, अपनी कौम में करिए, उन लड़कियों से करिए। क्या आप सनातन धर्म के मानने वालों की लड़कियों को ही जो है टारगेट करके उनको प्यार मोहब्बत में इल्जा करके उनका मर्डर कर रहे हो? कभी मर्डर करते हो, कभी उनको जला देते हो, कभी आप जो है उन्हें पानियों में फेंक देते हो, कहीं गंगा में, कभी नदियों में, कभी नहरों में। ये इस तरह के सब, हाँ, तो इस तरह के मामले जो है गलत है, इन पर भी बैन होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ जितने भी ये मुस्लिम संगठन है, जैसे ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड हुआ, जमीयत उलमा हिंद हुआ, पीएफआई हुआ, इन सब पर जो है प्रतिबंध लगना चाहिए, उन पर बैन लगना चाहिए, इन संगठनों को समाप्त कर देना चाहिए। और असरुद्दीन ओवैसी जैसे को और ये जो सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क और बरेली से जो मौलाना तौकीर रजा वगैरह हैं, इन तमाम को कुछ दिन के लिए जेल में ठूस देना चाहिए, तो देश में अमन और शांति और भाईचारा कायम रहेगा। लव जिहाद वाला होता क्यों है सर? जैसे रेट टैग सामने आता है कि इतना ब्राह्मण की लड़की, इतना इतना इतना, ये सब असलियत में है? ये सब असलियत में है, सब सामने आ रहा है, आप भी देख रहे हैं, सब सामने पहले भी आया है और अब भी आ रहा है। और ये सब जो है इनको पैसा दिया जाता है कि जिनकी जो खासकर ब्राह्मण लड़कियां जो हैं उनको टारगेट किया जाता है और उनको पैसा दिया जाता है। आपको जाना है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, बाकायदा पैसा दिया जाता है। और उनको जब वो शादी वगैरह कर लेते हैं, फिर उनको घर बसाने के लिए पैसा दिया जाता है, उनको जो है व्यापार के लिए पैसा दिया जाता है, फिर उनको मारने के लिए भी पैसा दिया जाता है। तो इस तरह का परगडंडा ये चला रखा है मुस्लिम संगठनों ने, जैसे पीएफआई हुआ और अन्य मुस्लिम संगठन। इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों ये चीज़ें करी जा रही? ये विदेशों से बहुत मोटी फंडिंग होती है, जो हवाले के जरिए इनके पास पैसा आता है, ये दिखाते हैं कि हमने ऐसे ऐसे कर दिया, वहाँ ऐसा हम कर रहे हैं। तो विदेशों से इनको बहुत मोटा पैसा आता है, पैसे के बल पर सब किया जाता है। तो आपका कहना है कि ये सब चीज़ें वजूद में हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और ये जो सर्वे वाला